इन द लास्ट वीडियो आपने पढ़ा था कि टाइम को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि कितना बज रहा है, वो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब हम देखेंगे कि क्या होते हैं कैलेंडर्स, डेज क्या होते हैं, मंथ्स क्या होते हैं और ईयर्स क्या होते हैं। देयर आर 7 days इन अ वीक एंड 12 months इन अ ईयर। कितने डेज होते हैं एक वीक में? एक वीक में 7 days होते हैं और एक ईयर में 12 months होते हैं। तो अब आपका ये जॉब है कि आपको याद करने हैं कि उन सारे डेज़ के नाम क्या हैं। वो 7 पूरे डेज़ के नाम। पहला डे आपको शायद कई लोगों को पता भी होगा कि पहला डे मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे एंड देन संडे। ओके, एंड ये आपके मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आपको सारे डेज याद होने चाहिए, डेज के नेम याद होने चाहिए और मंथ्स के भी नेम याद होने चाहिए। नाउ लुक एट द कैलेंडर एंड फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। आपको कैलेंडर में देखना है और पता लगाना है कि उसमें कितने डेज हैं हर एक मंथ में। ओके, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 days ईच। मतलब अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में 30 डेज होते हैं। ओके, और जनवरी, मार्च, मई, जुलाई और अगस्त एंड अक्टूबर, दिसंबर में 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28 डेज होते हैं और एक ईयर में, एक साल में 365 डेज होते हैं। इट हैज़ 52 कंप्लीट वीक्स। और 365 डेज़ में कितने वीक्स हो गए? 52 कंप्लीट वीक्स हो गए। और लीप ईयर 4 साल के बाद आता है, जिसमें फरवरी में 29 डेज़ होते हैं और लीप ईयर में इसीलिए 366 डेज़ होते हैं। देयर आर 29 डेज इन फरवरी इन अ लीप ईयर। लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन डेज, मंथ्स, वीक एंड ईयर। 7 days equal to 1 week, 4 weeks equal to 1 month, 12 months equal to 1 year, 365 और 366 days equal to 1 year, 52 weeks is equal to 1 year। 52 weeks भी 1 year होगा, 365 और 366 days भी 1 year होगा और 12 months भी क्या होगा आपका? 1 year होगा। वी राइट डेट इन फॉलोइंग फॉर्मेट। डेट हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? ब्लैक बोर्ड में भी जब आप पढ़ते थे तो कैसे डेट लिखी रहती थी? पहले जो डेट रहती थी वो लिखी जाती थी। जैसे आज है 12, तो पहले 12 लिखते थे, फिर कौन सा मंथ चल रहा है वो लिखते थे और फिर ईयर। इसी तरह आप डेट को मेंशन करते हैं और कई बार स्लैश की जगह पे हम डॉट का भी यूज़ करते हैं। डेट, मंथ और ईयर को अलग अलग दिखाने के लिए हम कई बार स्लैश का यूज़ करते हैं और कई बार डॉट का। दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। आपको किसी तरह से फाइंड करके लिखने हैं वो कौन से 6 इंटरनेशनल डेज होते हैं जिन्हें मतलब पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ये आप कहीं से भी सर्च करके, ये आपका होमवर्क है। बाद में मैं इसके करेक्ट आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। लुक एट द मंथ कैलेंडर। ये सितंबर का मंथ कैलेंडर दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। काउंट द नंबर ऑफ संडेज इन द अबव मंथ। इसमें आपको संडेज काउंट करने हैं कि कितने संडे हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 संडे हैं। तो कितने संडे हैं? 5 संडे हैं। हाउ मैनी कंप्लीट वीक्स आर देयर? कितने वीक्स हैं? 1, 2, 3, 4 कंप्लीट वीक्स हैं और ये 5th कंप्लीट नहीं है। The next question, on which day does 20 September fall? अब आपको पूछ रहा है कि 20 सितंबर किस डे को था। तो आप देखो कि यहाँ पे 20 कहाँ लिखा है, किस डे को था? फ्राइडे को था। डू यू नो एनी वन हुज बर्थडे फॉल्स इन दिस मंथ? ये आप अपने मन से लिख सकते हैं कि आपका मतलब आपका बर्थडे किस मंथ में पड़ता है, या आप किसी को जानते हो कि उसका मंथ इस मंथ में कहीं पड़ता है। तो अगर किसी का बर्थडे इसी मंथ में कहीं पड़ता है तो आप लिख सकते हैं, या कोई भी रैंडम नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। राइट द बर्थ डेट इन डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट। मतलब जैसा ये फॉर्मेट आपको समझाया था कि पहले आज की डेट, फिर कौन सा मंथ चल रहा है, फिर कौन सा ईयर चल रहा है, उस फॉर्मेट में आपको जिस भी इंसान की डेट आप बर्थडे की यहाँ पे मेंशन करेंगे उसी को आपको डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है।
सर्कल द लीप ईयर्स। सो लीप ईयर्स का एक बहुत ईजी तरीका होता है कि अगर उसका जो लास्ट का 2 नंबर है वो अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर। या पूरा नंबर डिवाइड कर लीजिए या 2 नंबर डिवाइड कर लीजिए लास्ट के, तो आप 0 एंड इट मीन्स 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा, मतलब वो लीप ईयर है। 13 नहीं होगा। 1980 में 80 डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 1980 लीप ईयर है। 1993 नहीं है, 1998 भी नहीं है, 2018 भी नहीं है एंड 2050 भी नहीं है। सिर्फ 1980 और 2008 लीप ईयर्स हैं। इफ़ टुडे इज संडे आफ्टर 3 डेज विल बी, मतलब अगर आज संडे है तो 3 दिन बाद क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ओके, now here we have completed this chapter. Our next chapter is money, that we will continue in our next video.